क्रेटा ई और एस ऑप्शनल, एक बेस मॉडल एक टॉप मॉडल, दोनों के प्राइसिंग में पेट्रोल के अंदर फर्क आता है 3,30,000 रुपए का। अगर आप डीजल वेरिएंट लेते हैं 3,33,000 रुपए का फर्क आता है। अब आपने बेस मॉडल ले ली, अब आप मार्केट में गए गाड़ी को तैयार करवाने के लिए, या आपने मेरी वीडियो देख के आप मेरे पास आए गाड़ी को रेडी करवाने के लिए। आपने बोला मुझे बेस टू टॉप करवाना है, क्योंकि ट्रेंड तो बेस टू टॉप का ही चल रहा है ना। सबसे पहले मैंने आपको बोला सर आप अलॉय व्हील लगवाइए। अलॉय व्हील भी आपने खर्चा किया 50 से 60,000 रुपए। अगला खर्चा आता है स्टीरियो, टेम्पा भी लगवाएंगे 46 से 47,000 रुपए का आपको टेम्पा भी मिल जाएगा। स्पीकर्स लगवाते हैं 10 से 12,000 रुपए स्पीकर पे खर्च करते हैं। सेंटर स्पीकर लगाते हैं, ट्यूटर्स लगाते हैं, तो 20,000 रुपए खर्चा आपका इसका हो जाता है। सनग्लास होल्डर लगाते हैं 7,500 से 8,000 रुपए का उसका खर्चा करते हैं। स्टीयरिंग क्रूज कंट्रोल लगाते हैं 6500 रुपए का आप उसका खर्चा करते हैं। रूफ रेल लगाते हैं 8,500 से 9,000 रुपए खर्चा इसका करते हैं। इसके अलावा गाड़ी में पार्सल ट्रे लगवाते हैं, इसका खर्चा भी आप 2 से 2,500 रुपए करते हैं। बूट लैम्प लगवाते हैं 1,400 से 1,500 रुपए का खर्च करते हैं। फ्रंट की कनेक्टिंग लैंप लगवाते हैं, इसमें खर्चा आप 9,500 से 10,000 रुपए करते हैं। जो एस ऑप्शनल में टॉप मॉडल वाली लाइट्स आती है ना, वो लगवाते हैं तो 32 से 33,000 रुपए आप उसमें खर्च करते हैं। बेस मॉडल में अगर आप लंबी वाली टॉप मॉडल लाइट चाहिए 32,000 की लाइट्स है। सर ये सारा सामान मेरी गाड़ी में आप लगा दो। तो जब हम सारा सामान गाड़ी में लगा देते हैं ना सर, हम मान के चलते हैं 170 से 2 लाख रुपए या तो आपने Hyundai के आउटलेट में खर्च किया या आपने मार्केट में खर्च किया। अब एक साल बाद आपने फिर से वीडियो देखी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की। अब आपने बोला है मेरी गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी होना चाहिए, तो आपने रेप्यूटेड वीडियोस देखी, रेप्यूटेड लोगों की वीडियो देखी और आपने अपनी गाड़ी में 30,000 रुपए ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल पे खर्च कर दिए। 2 लाख आप पहले खर्च कर चुके हो, 30,000 रुपया फिर खर्च कर रहे हो। तो भाई ऑप्शन ले सकते थे आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके, फिर बेस क्यों लिया आपने? चलो अब 2 साल बाद ईश्वर ने आपकी तनख्वाह बढ़ाई, आपकी सैलरी बढ़े, आपके पैकेजेस बढ़े। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। एक राम था जिसने 2.25 लाख की अपनी गाड़ी तैयार कराई, और एक शाम था जिसने एस ऑप्शन ली। दोनों गए मार्केट में गाड़ी बेचने के लिए। अब जब गाड़ी बेचने की वैल्यूएशन आई, एस ऑप्शन वाले कस्टमर को शाम को वो वैल्यू मिली जिसने में उसने गाड़ी परचेस कर रखी थी। उसने 16.5-17 लाख रुपए दिए थे, उसको 2, 2.5, 3 लाख के नुकसान के बाद उसकी गाड़ी बिक गई। अब आ जाओ बेचारे बेस मॉडल वाले कस्टमर के ऊपर। वो गया मार्केट में गाड़ी बेचने के लिए, वैल्यूएटर ने बोला देखिए सर आपकी गाड़ी के जो एक्स शोरूम आता है 11 लाख के करीब आता है, मैं 2, 2.5, 3 लाख रुपए काट के आपको मैं ये वैल्यू दे देता हूँ। अब वो कहता है मैंने अपनी गाड़ी पे 2, 2.5 लाख रुपए लगा रखे, मेरे को उसकी वैल्यूएशन क्या मिलेगी? वो कहता है सर आपको इसकी वैल्यूएशन मैं तो नहीं दे सकता, आपको उतारना उतार के रख लो, आप इसकी वैल्यूएशन नहीं है। चलो अब ऐसा करो 20, 30, 50,000 रुपए दे देना। तो सर नुकसान 2, 2.5 लाख का एक वहां किया, 1.5, 2 लाख का नुकसान अपने एसेसरीज में किया। तो दोस्त इससे बढ़िया अपनी गाड़ी की EMI को थोड़ा बढ़ा के आप एस ऑप्शन ही ले लेते ना, अगर इतनी मॉडिफाई करवानी है।